जीवमजीवं तत्त्वं जिह्वारवसहेण जीर्णेदित्थम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इस गाथा में भाव संवर की चर्चा चल रही है और उस भाव संवर का स्वरूप व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय आदि के माध्यम से बताया जा रहा है। और इनका भी स्वरूप अगेन, व्रत का स्वरूप निश्चय व्यवहार से, समिति का स्वरूप निश्चय व्यवहार से, गुप्ती का स्वरूप निश्चय व्यवहार से, है ना, और 10 धर्मों का स्वरूप भी निश्चय व्यवहार से। बोलो कितनी करुणा है आचार्य भगवान की कि जो संवर मात्र आत्मा की अनुभूति पूर्वक आनंदमयी दशा है, बस स्वरूप तो इतना है बस, लेकिन उसको जानते नहीं हैं, इसलिए अनेक अनेक प्रकार से बता रहे हैं और उसको भी वापस निश्चय व्यवहार से कह रहे हैं। जैसे अपनी संयम धर्म की चर्चा चल रही है, धर्म तो वीतराग प्रणति है, धर्म तो आनंद रूप प्रणति है, धर्म में कुछ करो कुछ नहीं करो ये धर्म का स्वरूप नहीं है ना। अब उस संयम धर्म को कैसे कहा जाए, तो उसका निरूपण व्यवहार से किया जाता है। अब संयम धर्म में ये पूरी 8 शुद्धियों की चर्चा संयम धर्म के अंतर्गत आई है। तो मूल में परमार्थ से भाव विशुद्धि, निश्चय धर्म तो भाव शुद्धि है, निश्चय संयम धर्म तो भाव विशुद्धि है, भावों की शुद्धि है। भावों की शुद्धि मतलब मैं ज्ञायक हूं ऐसा जानना, विश्वास करना और आनंद होना। ये आनंद होना ये संयम धर्म है। ठीक है। अब अपन ने कल तक चर्चा करी काय शुद्धि, इसके अपन ने बहुत डिटेल से चर्चा देखी। चूंकि चर्चा मुनिराज की मुख्यता से चल रही है तो काय शुद्धि के अंतर्गत 2 बातें आई, आवरण और आभूषण से रहित। मुनिराज की देह पर भी कोई आवरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? अंतरंग में भाव शुद्धि है, कोई विकार नहीं है ना, कोई काम वासनाएं नहीं है, तो काया पर कोई आवरण भी नहीं। देखो गजब की बात है। विनय शुद्धि, क्रियापत शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, हम लोग भिक्षा शुद्धि पर चर्चा कर रहे थे, है ना। तो इसमें क्या बात आई थी कि आचार सूत्रों में कहे अनुसार काल देश प्रकृति के ज्ञान में कुशल, लाभ अलाभ, मान अपमान के समान मनोवृत्ति युक्त, लोक निंद कुल में घर में जाने से रहित, चंद्रमा की गति की भांति कम या अधिक घरों में जाने की मर्यादा से युक्त, और विशेष प्रकार के स्थान जैसे कि गरीब, अनाथों, दानशाला, विवाह तथा यज्ञ के प्रसंग वाले घर आदि स्थानों के त्याग रूप। इतनी बात हो गई थी। अब क्या कह रहे हैं? ऐसे लक्षण सहित दीन वृत्ति रहित। दीनता नहीं होती मुनिराज को आहारचर्या के लिए निकलते हैं तो। कल थोड़ी सी बात कही थी, शर्तों पे आहार करते हैं, दीन वृत्ति नहीं होती। अरे अब भूख लग रही है तो भैया कोई तो पड़गा ले हमको, कोई तो विधि मिला ले। दीन वृत्ति नहीं, सिंह वृत्ति, है ना। प्रासुक निर्दोष। देखो गृहस्थों ने, और गृहस्थ मतलब
ग्रस्त मतलब दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाले, वीतरागता को धारण करने वाले गृहस्थ, जो स्वयं देश संयमी हो। क्या बोला? और प्रासुक शुद्ध भोजन जिन्होंने अपने लिए बनाया हो, जो खुद ही प्रासुक आहार करते हो, और वे मुनिराज का पड़गाहन करें। मुनिराज के निमित्त से खुद खुद तो अशुद्ध खाते हो और मुनिराज के लिए शुद्ध आहार बनाते हो। ऐसे नहीं। कैसे? स्वयं ही शुद्ध आहार करते हो ऐसे गृहस्थ, मतलब बने हुए भोजन में अतिथि समविवाह। हमारा तो भोजन रेडी है और बाहर गए कि वो धन्य भाग्य हमारे, कोई मुनि हमारे घर पधारे और मुनिराज का आगमन हो और ये उनको पड़गाहन करें। तो ऐसा नहीं अरे मुनिराज का मुनिराज आ रहे हैं, पड़गा रहे हैं, चलो चलो ये सही करो, ये सही करो, ये सही करो, ऐसा ऐसा नहीं। तैयार भोजन में जो गृहस्थ ने अपने लिए बनाया है उसमें अतिथि समविवाह। ऐसा नहीं कि दो रोटी का आटा मान लगा लो। शुद्ध है, आहार शुद्ध है, भोजन शुद्ध है, और क्वांटिटी बढ़ा लो, थोड़ी सी दो मुट्ठी दाल और डाल दो। आपकी रेडी दाल है, जितनी दाल है उसी में अतिथि समविवाह। घर में दो लोग हैं और आपने 6 रोटी बनाई है तो उसी में अतिथि समविवाह। दातार भी ऐसा नहीं होता, हमने तो 6 रोटी अपने लिए बनाई, अब मुनिराज तो आ गए, अब हमें कम पड़ जाएगी, ऐसे दातार ऐसा नहीं होता। क्या बोला? वो 6 रोटियों में ही अतिथि समविवाह हो। मुनिराज के निमित्त से एक सेकंड के लिए भी गैस नहीं जलेगी, एक बूंद पानी भी मुनिराज के निमित्त से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, एक बूंद पानी भी। समझ में आ गई बात? ऐसा। अब आजकल आजकल की बातें नहीं करना। आजकल आजकल की क्या, उनका कोई अंत नहीं है, आजकल स्वरूप ऐसा है। हमें ये समझना चाहिए स्वरूप ऐसा है। आजकल तो ग्रस्त ऐसे हैं, तो ग्रस्त ही नहीं है, कोई ग्रस्त नहीं है ना, फिर ग्रस्त भी सही नहीं है तो मुनिराज को क्या तुम आहार कराओ? शुद्ध, स्वयं शुद्ध आहार को करता हूं। कैसा शुद्ध? जैसे मुनिराज चलते हुए आहार में मुनिराज आ जाए, ऐसा। ठीक है। तो प्रासुक निर्दोष, और उसके बावजूद भी आहार शोधने की इच्छा युक्त, सोधे हुए आहार को भी शोध कर करते हैं मुनिराज। ऐसा नहीं चाहे कुछ पकड़ा दो। ऐसे लोग होते हैं, पराकाष्ठा है उनके ज्ञान की। लिटरली एक बहन ने हमको ऐसा बोला, मुनिराज तो ऐसा आहार करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं आहार आहार से, वे तो देह को पकड़ा देते हैं बस। अगर उन्हें कोई आलू की सब्जी दे दे तो उन्हें कुछ नहीं पता चलती, भी उपयोग नहीं लगाते जो आलू की है कि केला की है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ये मुनिराज हुए कि विवेकहीनता हो गई? ऐसे होते हैं मुनिराज हमारे। नहीं। यही डिट्टो के डिट्टो शब्द थे, यही डिट्टो। अब उन निर्ममत्व को किधर से घटित कर रहे हैं कि कुछ भी खिला दो। ऐसे निर्ममत्व तो होते हैं लेकिन अविवेकी नहीं होते। क्या बोला? दोनों बातें अलग अलग हैं। ऐसा। तो शोधे हुए आहार को भी शोधने की इच्छा युक्त, शोधने की इच्छा होती है। आगम कथित निर्दोष भोजन से प्राण यात्रा टिकाने वाली होती। आगम में जैसा निरूपण किया गया है ऐसे ही आहार लेते हैं मुनिराज, 46 दोषों को, 32 अंतराय को टालते हुए।
टालते हुए। एक घटना तो अभी अभी हो गई थी नोएडा में। वहां मंदिर जी में मुनिराज विराजमान है, और वे आहार चर्या के लिए निकले, तो रास्ते में मरा हुआ कबूतर पड़ा था। अच्छा। तो वापस आ गए। तो हम जब दर्शन करके निकले, तो हमको भावना थी उनसे प्रश्न करने की। तो पता चला कि मुनिराज तो वापस आ गए, मुनिराज तो विराजमान है। तो हमने सोचा चलो आज मौका लगा है, तो चलो आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो वहां चर्चा हो रही थी। जब हम गए तो वहां चर्चा हो रही थी। वो मुनिराज ऐसा बोल रहे थे कि जो जो गृहस्थ उनको लेके जा रहे थे ना हरचर्या के लिए, उससे पहले ही उन्होंने ये वाली बात बोली थी, क्या, कि कोई पेपर लेके जाना, ऐसा। वो बोल, मैंने खुद सुना उनको ऐसा बोलते हुए। अभी की बात है, दो 2-3 महीने पहले। तो बोले मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही थी कि आज कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो उन्होंने बोला पेपर लेके जाना। तो भाई पेपर लेके गया। तो पेपर लेके गया, लेकिन चल किधर रहा, मुनिराज के पीछे पीछे। तो तब तक तो पेपर लेके चल रहा है, मान लिया कुछ ऐसा कुछ दिखाई भी दे तो कोई उसको ढक दे। आगे आगे जा रहा है तो भूमि शुद्धि हो, और कुछ ऐसा कुछ दिखाई भी दे जाए तो ढक दिया जाए, मुनिराज की नजर नहीं पड़े। मुनिराज को इतनी भी नजर पड़ जाएगी ना कि किसी ने ढक दिया है, तो भी लौट जाएंगे वो। लेकिन उनकी नजर पड़ने से पहले कोई सावधानी कर दे, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब सब ज्ञान से शून्य है ना, कुछ होश आवाज नहीं है। तो उन्होंने हिंट भी की, इसलिए नहीं की उन्होंने कि हमारा निर्दोष आहार हो जाए। उनको कुछ विकल्प आया तो उन्होंने शेयर कर दिया, और इतनी सी बात। समझ आ गई बात। और वो व्यक्ति कहाँ चल रहा, पीछे पीछे। तो उससे फिर फायदा क्या निकला, कुछ नहीं। तो फिर उन्होंने यही वाली, अब जिसके घर में आहार होना होता है ना, जैसे वो पड़ गा लिया, और अब अपने साथ मेरा चलने लगे, और अंतराय पड़ गया, अंतराय हो गया कुछ, है ना। तो व्यक्ति है ना, बहुत अपने को दोषी अनुभव करने लग जाता है। अरे हमारे यहाँ हार होना था, अंतराय हो गया, अरे हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ऐसा ऐसा, तो वो एकदम दीन हो जाता है। तो ऐसे बेचारा हाथ जोड़ के ऐसे बैठा। तो उन्होंने बोला कि भैया, हमारा हमारा लाभांतराय का उदय, तुम्हारा दानांतराय का उदय। भगवान के ज्ञान में ऐसा ही था, निर्वार हो जाओ। समझ में आ रही है बात। कितना सुव्यवस्थित सुंदर वस्तु स्वरूप। कहीं पर कषाय की, परेशानी की, झंझट की जगह ही नहीं है कहीं। हम इन्हें समझा दें, उन्हें समझा दें, किसको समझा दोगे। जरूरत क्या पड़ रही है। जो कुछ हो रहा है ना, वो सब सुव्यवस्थित हो रहा है। कुछ इधर उधर हो ही ना। ये तो अपने राग है, स्वरूप नहीं समझते, तत्व ज्ञान नहीं है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको वैसा नहीं करना चाहिए, घर में छोटे को बड़े से, बड़े को छोटे से। पहली बात तो कोई छोटा ही बड़ा नहीं है। नंबर दूसरी बात, सब कर्म के प्रेरे हैं। किसी के क्या कर्म का उदय है, सब किसी को क्या सुनिश्चित है। होना है, सब सुनिश्चित है। तो क्या करो, अकर्ता हाँ। ज्ञाय हुए जानकार, आनंद कर सकते हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। समझ आ गई बात, कितना बड़ा आनंद है। किन्हें बिगाड़े, किन्हें समझाएं, किन्हें सुधारें। और सुधार उसका, सामने वाले का तीव्र हृदय हो तो सुधर सकता है। उन्होंने तो हिंट करी, अब उनका उदय ही नहीं था हर का। उन्होंने तो हिंट भी करी। तो हिंट करने पर भी, अब ये तो कहने की बात है, हिंट की तो भी नहीं समझे। अब सामने वाले का उदय हो तो वो हिंट, इंटेलिजेंसी चलती कहाँ है।
होशियारी चलती कहाँ है उदय में। तो फिर ऐसा ही होगा, कैसा होएगा कि वो पीछे ही पीछे चलेगा। अंतराय होना है ना, वो आगे आगे चलता फिर अंतराय कैसे होता। फिर तो अदल बदल, इसका मतलब ये है ना कि हम अदल बदल सकते हैं। क्या बोला, अदल बदल सकते हैं ना, अदल बदल नहीं सकते। ऐसा, ठीक है। अभी देखो, प्रतिष्ठापन शुद्धि, ये क्या है। नख, रोग, रोम, नासिका मल, कफ, वीर्य, मल और मूत्र के त्याग में तथा शरीर की उठने बैठने की क्रिया करने में जंतुओं को पीड़ा न हो, उस प्रकार आचरण करने को कहते हैं। देखो, भाषा लिखी जाएगी, करने को कहते हैं। स्वरूप है कि जिनको तीन कषाय का अभाव होता है, संजुलन मात्र शेष हुआ है, तो उनको ऐसे ही परिणाम होते हैं। अज्ञानी ये समझता है कि बिना करे कैसे होंगे, करने से ही तो होते हैं। तो वे करे की भाषा में लिखा जाता है, करने से नहीं होते, होते हुए को करने की भाषा में लिखा है। कर तो बुद्धि है क्योंकि ना वो इसलिए। करने की भाषा समझता है। हाँ जी। वो कहते भाई ऐसा करते हैं। क्या क्या करते हैं, कि किसी भी तरह का मल है, रोम है, कोई बाल है, नासिका का मल है, कफ मल मूत्र आदि का विसर्जन होगा, तो कैसे होगा कि कहीं भी नहीं, जहां पर कोई जीव जंतु की हिंसा न हो, इतनी सावधानी। चरणानियों की शैली में कहेंगे इतनी सावधानी रखते हैं। और स्वरूप से देखेंगे तो उनको कषाय की इतनी तीव्रता ही नहीं है, इतनी तीव्रता नहीं है, जी मर है, हमें क्या करना। अब हमें तो खांसी आ रही थी, हमें थूक दिया मिट्टी में। ऐसी कषाय नहीं होती, इतनी कषाय की मंदता होती है कि ऐसा कुछ हो जाने पर भी बहुत प्रासुक विधि से पीछे से परमार्जन करेंगे, कोई जीव जंतु ना हो, तब ये ऐसे काम होंगे। और देखो, इसमें एक हिंट और दी हुई है, देखो क्या बोल रहे हैं। वे ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी मुनिराज को भी वीर स्खलन हो जाता है जी, ये लिखा है। देखो, देखो लिखा है, क्या क्या लिखा है। कितने प्रकार के मल, नख, रोम, नासिका मल, कफ, वीर्य, मल मूत्र, बॉडी का है वो, अब शरीर की क्रिया है। वो भी कोई तरह का मल विसर्जन होना हो जाता है। लेकिन अंतरंग में काम वासना का परिणाम ऐसा नहीं होगा कि कोई अन्य विकार हो जाए। परंतु संजुलन का भी जो वेद कषाय का उदय है, उसमें निमित्त नैमित्तिक में शरीर से ऐसी क्रिया घटित हो सकती है, मुनिराज को भी। इसलिए साइंस को समझना कितनी जरूरी है। हम पहले ही गुणस्थान में ऐसा किसी की निंदा करने बैठ जाते है, पहले गुणस्थान बढ़ती, देखो इनके परिणाम, देखो उनके परिणाम। देखो, मुनिराज को भी संजुलन वेद का अभाव 9वें गुण स्थान में होता है, जब छपक श्रेणी या उपशम श्रेणी आरोहण करते हैं तब। कंप्लीट वेद कषाय 4 प्रकार की, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। अनंतानुबंधी वेद कैसा है, अन्याय अनीति वाला, अन्याय अनीति, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, वैश्यागमन, ये सब समझ में आ रही है। अपन ने उसमें पढ़ा था अनंग क्रीड़ा आदि पुरुषा सिद्धि उपाय में, ये सब अनंतानुबंधी है। और अप्रत्याख्यान कैसी है, अप्रत्याख्यान में अन्याय अनीति नहीं होती, अन्याय अनीति नहीं होती। फिर क्या होती है वहां पे, 96,000 हो सकती हैं पर न्याय पूर्वक होंगी। क्या बोला, ऐसा अन्याय नहीं होगा, ऐसी अनीति नहीं होगी कि लोक में भी जिसकी निंदा की जाए, वो अनंतानुबंधी है।
क्या बोला? अप्रत्याख्यान कैसी होगी? ऐसा नहीं करेंगे कि किसी के साथ अनाचार हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये वेद, प्रत्याख्यान वेद। अब जो है उसमें भी घटाते हुए स्वदारा संतोष व्रत, और फिर और आगे होगा तो उसमें भी स्वपत्नी का भी त्याग बढ़ती जाएगी, और फिर गृह त्यागी, और फिर ये हो गई मुनिराज की दशा। लेकिन मुनिराज को भी शरीर का ऐसा परिणमन दिख सकता है, हो सकता है। क्यों? संजुलन वेद मौजूद है। उसका अभाव कब होगा? नौवे गुण स्थान में जाकर, तब संपूर्ण वेद से रहित हो जाएंगे, संपूर्ण कषाय से रहित। ठीक है, ऐसा। देखो अभी क्या कह रहे हैं, शयनासन शुद्धि। उनका सोने होने का स्थान कैसा होता है? कोई स्त्री, क्षुद्र पुरुष, चोर, शराबी, जुआरी, कलाल, पारदी आदि पापी जनों के रहने योग्य स्थान छोड़ना, और अकृत्रिम पर्वत की गुफा, अकृत्रिम पर्वतों की गुफाओं में, वृक्ष की कोठार, कोटर, वृक्ष की कोटर, जैसे वृक्ष के वो स्टेम होते ना बड़े बड़े, तो उनमें कोई स्थान बन गया ऐसा नेचुरल, तथा कृत्रिम निर्जन आवास आदि किसी ने बनाया और वो छोड़ के चला गया। जैसे खंडर वगैरह नहीं हो जाते हैं, उनमें किन्हीं में, है ना, कृत्रिम निर्जन आवास आदि छोड़े गए अथवा छूट गए आवास, इसने किसी ने छोड़ दिए या छूट गए ऐसे आवास जो अपने लिए न बनाए हों। मुनिराज के लिए वो बसती का बना दी, तो वो गृहस्थ अपने निमित्त से कुछ करे और फिर उसके बाद वो मुनिराज के लिए हो जाए। मुनिराज के निमित्त से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अहिंसा महाव्रत के धारी हैं। एक ईंट भी लगाएंगे तो बिना हिंसा के एक ईंट नहीं लग सकती। पानी छानेंगे तो हिंसा के बिना पानी नहीं छन सकता। आ रही बात समझ में? तो दीदी इसका ये से अर्थ पानी हुआ कि निकालना। हम्म। यदि कोई धर्मशाला बनाई है यात्रियों के रहने के लिए, तो मुनिराज वहां ठहर सकते हैं। हाँ, उसमें भी कंडीशन है कि धर्मशाला बनाई हो, अब धर्मशाला को आप शादी के लिए यूज करते हो, वो धर्मशाला को कोई पार्टी के लिए यूज करते हो तो नहीं, तो नहीं ठहरेंगे। और ये बसतिका जो होती है वो ये मतलब अभी तक ये मालूम था कि मुनिराज के लिए बसतिका बनाते हैं, तो वो मुनिराज हाँ के लक्ष्य से थोड़ी बनाते हैं। फिर वो हाँ, फिर वो गृहस्थ श्रावक क्या करता है कि अपने लिए कैसे, यात्रियों के गृहस्थ लिए। श्रावक मुनिराज के निमित्त से वो बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुनिराज को ऐसा पता होए कि हमारे निमित्त से बनाई जा रही है, इसमें हिंसा हो रही अच्छा है, अच्छा। तो नहीं, पूर्व से बनाई हाँ। हुई हो ऐसा, हम्म। एट ए टाइम नहीं। तो दीदी एक ऐसा। प्रश्न मैंने पूछा था, उसका हम्म। जो दूसरा भाग था कि कई हम्म। अ, जगह जो यात्रियों के लिए बनाते हैं उसमें एक दो कमरे वो मुनियों के लिए बनाते हैं, जिसमें मुनि बता तो रहे ठहरेंगे, हैं। दूसरे लोग नहीं ठहर सकते ऐसा। हाँ, तो आज व्यवस्थाओं के एंगल से ऐसा करते हैं, लेकिन उसी धर्मशाला में आपने तो बनाए 2 कमरे मुनिराज के लिए, बाकी बनाए तीर्थ यात्रियों यात्रियों के लिए, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर उस धर्मशाला में कोई दूसरा काम, हिंसक काम होता है, कोई खाना वाना होता है, कोई शादी पार्टी होती है, तो मुनिराज वहां नहीं रुकेंगे। ठीक बात है, ये कहना ठीक है। बात ऐसे बनाई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा। ठीक है, तो ये हुई शयनासन शुद्धि, है ना, जो अपने लिए ना बनाए हों ऐसे स्थानों में रहना।
अब देखो ये पूरी चर्चा किसके किसके अंतर्गत चल रही है? ये जो पूरी चर्चा चल रही है किसके अंतर्गत चल रही भाव है? शुद्धि। भाव भाव शुद्धि शुद्धि तो कर। पहली हो गई। जी, चरणानी योग की। चरण शुद्धि, शुद्धियां कितने प्रकार के, 8 प्रकार की शुद्धियां कही ना, वो चल रही बराबर। है। और भाव उसके भी मूल में क्या है? भाव संवर। भाव संवर की चर्चा चल रही है हम्म, मूल में। भाव ये तो शुद्धि। भूलना ही नहीं है, कल भी हम्म, चर्चा करी। हम्म, अब आप मुनिराज को उधर उधर से देखने लग जाओगे। हाँ भी ऐसे रहते हैं, ऐसा खाते हैं और ऐसा करते हैं, ऐसे ठहरते हैं, ऐसा नहीं ठहरते, तो फिर वापस ज्ञान में वो नग्न दिगंबर शरीरी विषय बन जाए। हाँ वैसा रहते हैं। और जो शुद्ध आत्मा, और ये किसके अंदर बात चल रही है? भाव संवर, और भाव संवर के अंदर भी संयम धर्म के अंदर ये बात चल रही है पूरी। ये संयम धर्म का व्यवहारिक रूप है। क्या बोला? संयम धर्म क्या है? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता संयम धर्म। हम्म, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सौ संयम। संयम धर्म क्या है? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, वो संयम धर्म। और अब उस संयम धर्म का व्यवहारिक रूप ये पूरा है। जिनको अंतरंग में ऐसा संयम होता है तो बाहर में ऐसा संयम दिखता है कि किसी एक जीव का मेरे निमित्त से दुख न पहुंचे। ये व्यवहारिक रूप चल रहा है संयम धर्म का, ये कहना है। क्या चल रहा है ये? जो इट सेल्फ संयम तो है नहीं। व्यवहारिक। क्या कहा? चलो मैं दिखाई देते जो हैं। इट सेल्फ संयम तो है नहीं। संयम के धारक, निश्चय संयम के धारक मुनिराजों को बाहर में कैसी प्रवृत्ति देखने में आती है उसका निरूपण चल रहा है। ये संयम नहीं है, पूरी बातें। क्या बोला? ये पूरी बातें जो 8 प्रकार की शुद्धि कही जा रही है ना, इसमें अकेली भाव शुद्धि निश्चय संयम है सबसे पहली वाली। बाकी जितनी बात की जा रही है वो सब व्यवहार शुद्धि है, व्यवहार संयम है। अब से लगा दो बीच में, व्यवहार से संयम। क्यों है व्यवहार से संयम? ये कि संयम तो वीतरागता है ना, कि देख के चलना, देख के बैठना, देख के हाँ जी। आहार करना, कि देख के मलमूत्र का विसर्जन करना। मुनिराज शरीर है सो मलमूत्र का विसर्जन करेंगे। मुनिराज तो शुद्धात्मा, शुद्धात्मा का मल होता है? शुद्धात्मा का मूत्र होता है? नहीं। समझ में आ रही है मिसिंग कहाँ होती है स्वाध्याय करते करते? इसलिए बार 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 इस बात को रोका जाता है कि बात किसकी चल रही है। सही बात है, वे ऐसे करके आहार करते, वो ऐसे करके मलमूत्र का विसर्जन करते, ऐसे ऐसे करके वे रहते हैं, ऐसे ऐसे सोते हैं, ऐसी जगह पर नहीं रहते, वैसी जगह पर नहीं सोते, तो वही असमान जाति द्रव्य पर्याय दिखने लग गई। जो संयम तो नहीं है। व्यवहार निरूपण होने पर भी जो परमार्थ को निकाल समझता है वो इस सत्य जैन शासन का मर्मज्ञ है। क्या बोला? व्यवहार के कथनों को सुनकर भी, अरे छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा आपके व्यवहार की भाषा को समझ लेता है और मर्म निकाल लेता है। निश्चय निकालना मर्म। 5 साल, जाओ जाओ खेलो खेलो, कोई जरूरत नहीं है घर में घुसने की, कल पेपर है, खेलो खेलो जाओ और खेल के आओ। वो क्या बोलता है? जी मम्मी मैं खेल के आता। हम कह रहे हैं खेल के आओ, वो कह रहा है नहीं मैं पढ़ूंगा। मर्म निकाल लिया उसने, हम मर्म नहीं निकाल पा रहे। मर्म निकालिए कि मम्मी गुस्सा कर रही है, प्रेम नहीं कर रही, वो खेलने को नहीं कह रही। वचन है खेल के आ, वो उसको समझ में आ रही है पढ़ना है। उल्टी उल्टी बात नहीं हो गई? मम्मी कह रही है ला तेरे बस्ते में आग लगा दें, बैग में आग लगा दें। तो मैच बॉक्स नहीं मांगता आज्ञाकारी पुत्र, ला और मम्मी क्या। मैं ही लगा दे रहा हूँ। आप बोल रहे हो आग लगा दें, और वो क्या कह रहा है? बस मैं पढ़ने ही बैठ रहा हूँ। मर्म नहीं समझ रहा बाहर के वचनों का। यहाँ पर हम मर्म नहीं समझ रहे इन वचनों का।
ये पूरा व्यवहार संयम की चर्चा है, और इसका प्रमुख बुआ क्या जी, है, ये ये बात अपन व्यवहार निश्चय, संयम की चर्चा। हाँ, हम्म, निश्चय संयम धर्म की बात कर रहे थे, जो भाव विशुद्धि है। मतलब वास्तव में निश्चय धर्म तो वीतरागता है, और इसको समझने के लिए व्यवहार से जो संयम धर्म है वो कहाँ से हम देखते हैं, तो वो चीज अपन पढ़ रहे समझ रहे हैं, पर वास्तव में तो निश्चय हाँ संयम धर्म की बात हो रही है। हाँ, जिनको वो हम्म, संयम होता है तो हम्म, उनको संतुलन कषाय के सद्भाव में ऐसे ऐसे भाव होते हैं, तो उनको उस इसका परिचय परिचय दे रहे हैं अच्छा, निश्चय संयम का ही। परिचय तो निश्चय संयम का ही दे रहे हैं आचार्य, कि जिनको निश्चय संयम होता है उनको बाहर में ऐसी ऐसी शुद्धि देखी जाती। समझ आ गई बात? हम क्या समझने लग जाते हैं, हाँ मुनिराज ऐसा करते हैं, 8 प्रकार की शुद्धि कही है, देखो काया की शुद्धि, विनय की शुद्धि, इरिया पर शुद्धि भी, ऐसे चलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा उठते हैं, ऐसे आहार ग्रहण करते हैं। आत्मा कितना आहार ग्रहण करती है, आत्मा कितना मलमूत्र का विसर्जन करती है, आत्मा कितने पीछी कमंडल लेके चलती है। समझ आ गई बात? ये पूरी जिनवाणी ऐसी 99.99% व्यवहार ने में निबद्ध है। प्रथमान योग पूरा व्यवहार ने में लिखा है, इसलिए राग द्वेष होते हैं। स्वरूप नहीं समझते ना, द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु पता नहीं है। सीता जी बिचारी, रामचंद्र जी कितने कठोर। द्रव्यान योग क्या कहता है, वस्तु स्वरूप। द्रव्यान योग मतलब वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप क्या है, सीता जी बिचारी नहीं, सीता जी जीवराज, जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वैसी सीता जी हैं। रामचंद्र जी कितने कठोर, कठोर नहीं, जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वैसे ही तो रामचंद्र जी हैं। समझ में आ रही है? द्रव्य गुण पर्याय से देखो तो फिर उन गई क्यों, फिर उनने निकाला क्यों, ये तो गलत बात है। एक बार पूछना चाहिए, भैया शेष कषाय है, सामने वाले कर्म का उदय है, तो वे सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं ऐसी सब, वो कर्माधीन व्यवस्था है पूरी की पूरी। और वो जीव अपने को ज्ञान स्वरूप ही देख रहा है, मोक्ष मार्गी है, वो मोक्ष मार्गी है, अपने को ज्ञान स्वरूप ही समझ रहा है, और हम उसको अज्ञान से सीता जी देख रहे, और हम प्रथमान योग पढ़ते पढ़ते मिथ्यात्व का बंध कर रहे, और हम समझते हैं हम तो रोज जिनवाणी पढ़ते हैं। और तुम उसको जीव को सीता जी देख देख के और बेचारी देख के और रामचंद्र जी को कठोर देख के मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हो, प्लस राग द्वेष का सेवन कर रहे हो। स्वरूप समझने पर सब समझ में आ रहा है, ऐसे ही होने योग्य था। देखो कर्म के उदय का कार्य वो भी ज्ञान स्वरूप है, वो भी ज्ञान स्वरूप है। आधी बात समझ में है? सी अद्भुत बात है। वो सीता जी के वो रावण जो अपहरण करके ले गया, वो रावण, रावण का पुतला अभी भी जला रहे लोग। और वो सीता जी जब देव प्रतिन्द्र हुई तो नरक में जाके उसी रावण को संबोधन करने लगी, हे भव्य तुम जीवराज हो। वो तो अपहरण करता देख ही नहीं रही, वो तो कर्म का उदय देख रही है, उसको जीवराज देख रही है। क्या बोला? पंचम गुण स्थान वर्ती आरी का, और उससे ज्यादा स्त्री जा नहीं सकती, तो वो स्वर्ग में ही गई, तो स्वर्ग में देव बनी जाती। जब वो अवधि ज्ञान से देखा कि रावण तो जीवराज है, ये तो नरक में गया, तो नरक में संबोधन करने पहुंची। और हम क्या कह रहे हैं, रावण दुष्ट, और जिसको अपना करके ले गए वो जीव क्या कह रहा है, भगवान आत्मा। क्या बोला? जिसका अपहरण हुआ वो जीव क्या कह रहा है, रावण भगवान आत्मा है। और हम तुम क्या कह रहे हैं, दुष्ट है। तो कौन दुष्ट है, रावण की खुद ही। खुद ही वो तो जीव को तीर्थंकर होने वाले। शरीर से देखते हो। कैसे पढ़ना प्रथमान योग? प्रथमान योग ऐसे पढ़ना कि देखो किन किन परिणामों के कैसे कैसे फल हैं।
देखो कर्म के उदय आते हैं तो कैसी कैसी स्थिति बनती है। देखो सम्यक दृष्टि कर्म का उदय आने पर किसी को दोष नहीं देते, और देखो दोष देने का कुछ लाभ नहीं है, वापस राग द्वेष उत्पत्ति होकर कर्म बंधन होता है। वे तो कर्म की निर्जरा कर रहे थे। सीता जी क्या कर रही थी? कर्म की निर्जरा। क्या कहा? ऐसे पढ़ना, आपने ऐसे परिणाम इतना अपने में तो नहीं है। बोलो। इतना ऊपर, मुझे अपने विचार अपने अंदर से आ रहा है, इतना ऊपर पहुंचा दिया है कि अब अगर आप कोई भी प्रश्न करते हैं तो हमारा उत्तर परमार्थ से ही आना चाहिए, और यदि व्यवहार से निकलता भी है उत्तर तो आभास परमार्थ का ही, निश्चय का ही होना चाहिए। हम्म ये हम नहीं समझा रहे, आपका ज्ञान है जो अलर्ट हुआ है, कोई किसी के कराने से नहीं होता। ये तो अपने अपने ज्ञान की विशुद्धि है, अपने अपने ज्ञान की योग्यता है। कौन किन्हें समझा दे? कोई किसी को नहीं समझा सकता। समझ आई बात? ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। तो ये कहना था कि जब भी व्यवहार न से निरूपण हो, व्यवहार ने कहा ही उसको जाएगा जो परमार्थ को जाने साइमल्टेनियसली। व्यवहार उसी को कहा जाएगा, और तभी वो रिलैक्स हो सकता है। और जो व्यवहार को परमार्थ जानेगा, नियम से राग द्वेष की उत्पत्ति होगी, वो मिथ्यात्व का ही पोषण होएगा। हम कितने बिल्कुल बिंदास तरीके से बोलते हैं चीनी का डिब्बा लाना, कहाँ व्याख्या करते हैं उसकी? देखो बेटा, हम चीनी का डब्बा बोलेंगे, तुम डिब्बा चीनी का नहीं समझना, किसी माँ ने नहीं सिखाया। देखो नेचुरल चल रही है फिनोमिनन ये। आज तक किसी ने सिखाया कि हम बोलेंगे चीनी का डिब्बा, तुम स्टील का समझना। चीनी का डिब्बा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें चीनी रखी रहती है, सो ये व्यवहार ने है। निश्चय से तो वो स्टील का है, और व्यवहार ने से कहते हैं किसी प्रयोजन बस। इतनी हिंदी कहाँ करते हैं? किसी ने नहीं पढ़ाया, किसी ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, और सब समझ रहे हैं। वो भी उठा के ला के दे देता है। 4 साल का बच्चा लिया के दे देता है। कितनी नेचुरलिटी है। लेकिन यहाँ पर आते सही, इधर आते सही व्यवहार परमार्थ बन जाता है। ये है समस्या। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जाना। जीव के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे, शरीर के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे। द्रव्य गुण पर्याय से जीव को जानता है, द्रव्य गुण पर्याय से उद्गल को जानता है, तो उसको क्यों भ्रम होगा? क्यों होगा भ्रम? व्यवहार को व्यवहार जानेगा, जैसे वहां जान रहे चीनी का डिब्बा, ऐसे ही यहाँ पे जान रहे पंचेंद्रीय जीव, मुनि जीव, ऐसे यहाँ पे जान रहे। शर्त क्या है? द्रव्य गुण पर्याय से जीव और द्रव्य गुण पर्याय से पुद्गल, ये जाने तो कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं, कहीं से कहीं तक। ठीक है, आगे देखो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि बोलने में भी कितनी शुद्धि। कैसी शुद्धि? ऐसा कोई वचन नहीं होगा जिसमें कोई जीव की हिंसा हो जाए। क्या बोला? बहुत गजब की बात है। मेरा ध्यान में लीन बैठे। ठीक है, अब वो कोई भव्य जी बैठा, उसने मुनिराज को नमोस्तु किया, और मान लिया उसका ऑफिस का टाइम हो गया। अब वो मुनिराज को बोलता है, हे प्रभु, आज तो मैं आपसे उपदेश नहीं ले सकूंगा, कल मैं कितने बजे आ जाऊं? समझ में आ रही है? अनुबंध नहीं करते। क्यों? इसको ये बोलेंगे ना कि तुम इतने बजे आ जाओ, वाक्य शुद्धि।
तो कितने जीवों का घात होएगा। चलेगा तो कोई दूसरा, हमने ये बोला कि तुम इतने बजे आ जाना, भैया जो अपने आप ही आ जाए सो आ जाए, वो नहीं कि वो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बोलेंगे। वाक्य शुद्धि, किसी जीव के हिंसा। और गाड़ी से आएगा, घोड़ा से आएगा, पैदल आएगा, जैसे आएगा, कितने जीवों का घात होएगा। बोलो आप, क्या है मुनिराज की अलौकिक दशा। दरवाजा खुला हो, जिस वो बसती का में रह रहे हो, और दरवाजा खुला हो और बहुत तेज तूफान आ रहा हुआ है, बहुत तेज, तो ऐसा नहीं बोलेंगे दरवाजा भेड़ दो। क्यों? अगर दरवाजा इतना सा भी हिला, 1 सेंटीमीटर भी, तो बिना हिंसा के हो नहीं सकता। ऐसा वाक्य नहीं बोलेंगे बंद कर दो। दिन है, दिन दिन हो रहा है और लाइट जल रही है, लाइट की जरूरत नहीं है ना दिन में, लेकिन वे नहीं बोलेंगे कि स्विच ऑफ कर दो। ऐसे होते हैं मुनिराज, इतने निर्मम। बाहर से किसी से कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन जीवों की अहिंसा का महाव्रती, जीवों की हिंसा न हो ऐसे महाव्रत के धारी, स्वयं को गमन करना पड़े मल मूत्र आदि की विसर्जन के लिए, उठ के खड़े हों, जहां बैठे थे वहां धूप थी, है ना, और जहां जा रहे हैं वहां छाया है, तो ये धूप वाले जीव राशि जो यहाँ होएगी ना, वो मर जाएगी छाया में जाने पर, और छाया से धूप में जाएंगे तो वो मर जाएगी। तो तुरंत शरीर का परिमार्जन करेंगे, तब उठ के गमन करेंगे। इतनी बढ़िया हिंसा पालते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे अच्छा बेटा तुम बड़े दिन हो गए, तुम अभी तक तुम्हारी शादी नहीं भई। समझ में आ रही बात? अरे वो धर्मशाला में तो वो सही नहीं है, उसको तुड़वा के ऐस उसका मुंह इधर से करो, वो कौन सा वास्तु के अनुसार थोड़ी गड़बड़ी है, चे सही हो वो सही है वो, और ये मुनिराज के काम नहीं है। क्या कहा? वाक्य शुद्धि, पृथ्वी कायादि के आरंभ आदि की प्रेरणा रहित, पृथ्वी कायिक जीव जमीन पर गमनादि हो ऐसा भी कोई बात नहीं करेंगे कि जो 5 स्थावर जीवों की, सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा का कोई प्रसंग बन जाए। ऐसे किसी भी वचन का उच्चारण नहीं होगा। भाषा कैसी बोली जाएगी? करते नहीं, और उनको ऐसा होता ही नहीं। और बाहर में जो होता है वो भी संयम नहीं, संयम तो वीतरागता है, उसका ध्यान रखना। मुनिराज वचन नहीं बोलते, मतलब जीव मात्र वचन नहीं बोलता, शेष कषाय में वचन की प्रवृत्ति होती है, उसका ज्ञान करा रहे हैं। क्या कहा? मुनिराज तो बोलते नहीं, अपन तुम तो कितना बोलते हैं उल्टा सीधा। तो मुनिराज तो किसी को हिंसा का उपदेश नहीं देंगे। अपन तो चाहे कुछ बोल देते हैं, नहीं बोलो, अपन तो मैं कुछ भी बोल देते हैं, इधर आओ, जल्दी आओ, हम देर में नहीं आओ, बोलते। तुमको मैं। मैं भी नहीं बोलता हूँ, ये जीव भाषा अबोला हम वाले। नहीं होता अब बोलते। आप है ना, अब इस हम बात नहीं। को बहुत गंभीरता से विचार करते हुए एनालिसिस करो। बोलना सीखे, सही आंसर दिया, शाबाश, लेकिन ये बात आ कहां से रही है, इसकी एनालिसिस करो। ऐसा कैसे है कि मैं कभी नहीं बोला, ये वाली बात कैसे कही जा रही है, ये वस्तु स्वरूप क्या है। समझ आई बात? तब आपकी बात सही, सब सही होगी, अन्यथा नहीं होगी। सही बोलने पर भी, सही बोलना धर्म नहीं है। पहले तो ये बोलेंगे तुम सही सही तो बोलो कम से कम, चल भैया सही बोलने लग गया। अब सोचता है कि मैं तो सब सही सही बोलने लग गया, तो बोलेंगे सही बोलना भी धर्म नहीं, तू वस्तु का निर्णय कर भाई। मुनिराज तो ऐसा नहीं बोलते, लेकिन हम तो कितने कठोर, देखो कठोर, कठोर वचन नहीं बोलते मुनिराज। अब अशब्द को बोल रहे हैं कि कठोर नहीं बोलते, कितनी मजबूरी है। जीव तो अशब्द है, मुनिराज तो अशब्द है।
मेरा तो जीव है तो बोलते ही नहीं। अब बोलने नहीं नहीं बोलने वाले को बोल रहे हैं कि कठोर नहीं बोलते। मजबूरी समझ रहे? बोलो। जीव द्रव्य बोलता है कि अनंत गुण बोलते हैं, कि ज्ञान की पर्याय बोलती है, कि चारित्र की पर्याय बोलती है। भाव उत्पन्न हो रहा है चारित्र की पर्याय में बोलने का, लेकिन बोलते नहीं। वो तो शब्द तो भाषा वर्णना का कार्य चाहिए, एकदम एनालिसिस, ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। ठीक है। कठोर, निर्दय आदि अन्य को पीड़ा देने वाले प्रयोगों से रहित। ऐसा नहीं किसी को पीड़ा हो जाए, ऐसे वचन नहीं। कमेंट कर दिया, वो बेचारे को परेशानी हो गई। ठीक है। व्रतशील आदि का प्रधान रूप से उपदेश देने वाले, हितकारी, मर्यादित, मधुर, मनोहर और संयमी के योग्य होती है। इस प्रकार संयम में समाविष्ट 8 शुद्धियां। इस तरह से संयम के साथ ये रहने वाली 8 शुद्धियां हैं। ये 8 शुद्धियां अजीव और आशव तत्व है। जिन 8 शुद्धियों की चर्चा चली है वो कौन सा तत्व है? न तो वो जीव तत्व है और न वो संवर तत्व है। वो क्या है? आश्रम। अजीव और आश्रव। अजीव और आश्रव से जीव और संवर को बता रहे हैं। इतनी मजबूत। क्या कहा? जी। अजीव तो तत्व है नहीं तो आश्रम होगा। जी, अजीव है ना, शरीर शरीर का आदि, शरीर परिमार्जन। सब अजीव। हाँ, इस शरीर का परिमार्जन क्या होता है? मतलब वो पीछे रहती है ना जी। अहिंसा का उपकरण। तो जैसे मान लिया यहाँ पर कोई चींटी है, इधर अपन किचन की स्लैब पर गए, वो चींटी है, तो क्या करेंगे? कपड़े से धीरे से डालेंगे। हटाएंगे, नहीं हटाएंगे? हम्म। रासुक करेंगे उस स्थान को जहाँ पे हमको खाना बनाना है। हम्म। चलो कोई चींटी नहीं भी देख रही, लेकिन सुबह जैसी चौकी में पहुंचेंगे तो सबसे पहले सब चीजों को देखेंगे, नहीं देखेंगे? सबसे पहले गैस जो होती है ना, उसको पूरा पहुंचते हैं, गैस के नीचे देखते हैं कोई जीव नहीं हो। अपन ने सीधे फटाक ली, गैस जला दी, और नीचे चींटी हो, कॉकरोच हो, कुछ हो। तो ये गृहस्थ के काम है। स्लैब है ना, पानी छानने से पहले पूरी स्लैब को, जहाँ पे पानी रखना है, उसको पूरा परिमार्जन करेंगे, साफ करेंगे। यहाँ कोई जीव राशि नहीं, सूक्ष्म जीव राशि जो हमको दिखाई नहीं दे रही वो भी नहीं। तो मुनिराज यहाँ शरीर पर जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, जो भी कोई जीव राशि है, तो उसको क्या करते हैं? वो पीछी पीछी होती है ना, बहुत सॉफ्ट होती है, तो उससे धीरे से ऐसे ऐसा करते हैं, यदि कोई जीव हो तो वो उधर ही निकल जाए। उसको कहते हैं परिमार्जन। ठीक है। और ये लोक निंद में क्या आता है? लोक लोक निंद निंदे वाली। मतलब जिसको लोक में भी मिथ्या दृष्टि जीव भी जिसको अच्छा नहीं समझते, जो शासन के खिलाफ है। माने शासन अनीति, मतलब ये बाहर अन्याय, का, बाहर का। हाँ, ऐसा ठीक समझ है। लेना है। अरे आज दिल गदगद हो गया। अरे बहुत सूक्ष्म और बहुत ही सुंदर से चर्चा आई, प्रसन्न हो गया सच्ची। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।